Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe. Okay, बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और हिंदी में हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3. ओके, आज का हमारा नया टॉपिक है चैप्टर नंबर 3. ऐसे मनाए त्योहार. ठीक है, चलो तो बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं. ओके, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ. ठीक है, आपको क्या करना है, उसे देखकर मैं आपको एक प्रश्न करूँगी, उसका आंसर देना है. ओके, चलो तो बच्चों इस चित्र में आपको क्या दिखाया गया है, कौन बताएगा आंसर? तो इस चित्र में आपको क्या दिखाया गया है? अलग अलग धर्म के त्योहार. अलग अलग धर्म के त्योहारों के बारे में दिखाया गया है. ओके, तो बच्चों अब हम त्योहारों पर एक कविता है यहाँ पर, तो उसका मौखिक वाचन करते हैं. ठीक है, चलो. देखो देखो आया त्योहार, लाया खुशियों की बहार. ईद, दिवाली, ओणम, क्रिसमस. आओ मनाए सब मिलजुल कर. बच्चों यहाँ पर क्या समझाया गया है कि देखो आया त्योहार. क्या आया है? त्योहार आया है. क्या आया है? त्योहार. और त्योहार क्या लेकर आया है? लाया खुशियों की बहार. त्योहार खुशियों की बहार लेकर आया है. ठीक है, ईद, दिवाली, ओणम, क्रिसमस. आओ मनाए सब मिलजुल कर. कि यहाँ कौन कौन सा त्योहार आया है? ईद, दिवाली, ओणम, क्रिसमस. तो चलो अब हम इस त्योहारों को सब साथ मिलजुल कर मनाते हैं. तो बच्चों इस कविता में ये कहा गया है कि त्योहार जब आता है तब खुशियाँ लेकर आता है. क्या लेकर आता है? खुशियाँ. त्योहारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और त्योहार हमारे बीच एकता की भावना उत्पन्न करता है. तो हमें त्योहार को सब मिलजुल कर एक साथ मनाना चाहिए. ओके, तो बच्चों इस कविता में आपको समझ आ गई? चलो तो अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए. ओके, क्योंकि इसके बाद में आपको कुछ प्रश्न करूंगी, आपको उनका आंसर देना है. ठीक है, चलो शुरुआत करो उसे ध्यान से देखने की. देखा सबने? चलो तो अब मैं आपको प्रश्न करती हूँ. ठीक है, तो बच्चों आप लोग कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? पता है आपको कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? तो हम कौन से त्योहार मनाते हैं? हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं. याद है आप सबको कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं? दिवाली, होली. वैसे ही ईद का त्योहार मनाते हैं. ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस ट्री का त्योहार मनाते हैं. ओके, और वैसे ही अनेक धर्म जैसे कि शिवरात्रि है, नवरात्रि है, गणेश चतुर्थी है, स्वातंत्र दिन है, गणतंत्र दिन है. ऐसे कई अनेक त्योहार हम मनाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. जो आपको पता है कि आप होली के दिन क्या करते हैं? पता है आप सबको होली के दिन आप लोग क्या करते हो? होली के दिन हम बच्चे एक दूसरे पर कलर का छिड़काव करते हैं. छोटी छोटी पिचकारियों से क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर
अलग अलग कलर डालते हैं और बहुत मज़े से होली खेलते हैं। खेलते हैं ना होली? हम पूरे के पूरे कलर से रंगीन हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे भी लगते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है होली खेलने में। आता है ना आप सबको? हाँ, बहुत मज़ा आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, दिवाली के दिन आप सब क्या करते हैं? दिवाली के दिन हम क्या करते हैं? कौन बताएगा? तो दिवाली के दिन हम पटाखे जलाते हैं और दिए जलाते हैं। जलाते हैं ना? हाँ, क्या करते हैं दिवाली के दिन? पटाखे जलाते हैं और दिए जलाते हैं कि उस दिन आकाश अलग अलग पटाखों से रंगीन हो जाता है। पूरे मोहल्ले में, पूरे देश में प्रकाशमय हो जाता है आकाश। क्या हो जाता है? आकाश प्रकाशित हो जाता है। ओके, आपको पता है कि ईद के दिन लोग क्या करते हैं? चलो ये बताओ कि ईद कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? तो ईद मुस्लिम धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, उस दिन वो लोग क्या करते हैं? तो उस दिन, ईद के दिन वो लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, भाईचारे की भावना रखते हैं। ओके, क्या करते हैं? एक दूसरे को गले मिलाकर भाईचारे की भावना और बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, यहाँ पर एक ट्री है। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि ये ट्री का नाम क्या है? इस ट्री का नाम है क्रिसमस ट्री। के तो क्रिसमस ट्री का त्योहार कौन मनाते हैं? ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस ट्री का त्योहार मनाते हैं और उस दिन वो लोग क्या करते हैं? क्रिसमस ट्री की प्रदक्षिणा करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बहुत सारी गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को। ओके, तो बच्चों आप सबको पता चल गया कि त्योहारों के दिन लोग क्या क्या करते हैं। अलग अलग धर्म के लोग अपनी अलग अलग मान्यताओं के अनुसार त्योहार मनाते हैं। ओके, सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, ये सभी त्योहार हमें क्या संदेश देता है? आपको पता है? चलो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो बच्चों, ये सभी त्योहार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। ओके, त्योहार हमेशा यही संदेश देता है कि इस संसार में पाप के अंधकार को दूर करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, और त्योहारों के द्वारा ही हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा असत्य पर सत्य की ही विजय होती है। ओके, क्या होता है? हमेशा असत्य पर सत्य की विजय होती है। ओके, त्योहार हमें यही सिखाता है कि हमें आपसी एक दूसरे के प्रति कटुता नहीं रखनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य नहीं रखना चाहिए, उसे भुलाकर शत्रुओं को भी प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वैमनस्य को भुलाकर शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए, दूसरे को गले लगाना चाहिए। ओके, तो बच्चों, ये त्योहार हमारे जीवन में विशेष महत्व है। ओके, त्योहार हमारी निराशा को समाप्त करता है और हमारा जीवन उत्साह और खुशी से भर देता है। ओके, तो बच्चों, आपको इस त्योहार के चैप्टर में
समझ में आ गया? त्योहार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।